किसी से कंपेयर मत करना खुद को। जब एक बार कॉलेज से निकलोगे ना, तुम्हें हर दूसरे बंदे की जॉब अच्छी लगेगी। बस लगता है ना कि तुम कर सकते हो, वो कर लो। अगर तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा है ना, तो 5 चीजें बदल लेना, 6 बदल लेना, 7 बदल लेना। बिल्कुल मत सुनना किसी की कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास बहुत टाइम है। फेलियर देखते रहना, नहीं देखोगे सीखने को नहीं मिलेगा। जितने देखते रहोगे, और बिल्कुल मत सोचना कि एक बार फेल हो गए, 2 बार हो गए तो सब ठीक हो जाना। तुम सब कुछ ना कुछ बढ़िया कर लोगे, तो बिल्कुल चिल मार के जिंदगी जियो। ये हमारे पिताजी हमसे हमेशा कहते हैं कि हम तो बेटा मध्यम वर्ग के लोग, हम कौन सा मुगल खानदान के लोग हैं। तो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम हारोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तुम अकबर के बेटे थोड़े हो, तुम तो एक डाकखाना के बाबू के बेटे हो। तो तुम्हारे हारने से तुम्हारी बेइज्जती तो कभी होगी ही नहीं। तारीफ कुछ लोग जरूर करेंगे कि फलाने का लड़का लड़ाई किया। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे? लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं, इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब दिशा सूचक यंत्र है, गाली, आलोचना। पर हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमको बहुत डराते हैं। बहुत पेरेंट्स को, बेटा बेइज्जती मत कराना, बस तुगलक वंश के हो, बेइज्जती मत कराना, तुम मौर्य वंश के हो। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। गांधी की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन गए। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में। मेरे माँ बाप गरीब हैं और बुढ़ापे तक वो गरीब रहने नहीं चाहिए, वरना लालत है मेरी जवानी पर। ये मानकर, ये ठान कर बैठता हूं पढ़ने, ऐसे कैसे नींद आ जाएगी यार। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लो, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं, सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है। बेइज्जती ऊर्जा पैदा करती है, तारीफ बर्बाद करती है। बहुत सारे बड़े घर के लोग कुछ नहीं कर पाए जिनके पास सारी सुविधाएं थी, क्योंकि कभी किसी ने उनकी बुराई नहीं की हो। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा। ये यूपीएससी है, यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। तुम्हारे सभी सॉल्यूशंस के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, और वो है पॉजिटिव अप्रोच। ये यूपीएससी का एग्जाम ना फिजिकली नहीं, मेंटली भी चूज लेना। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन का नीचे घुसा हुआ होता है। मेरा दिन भी ना हिंदू से शुरू होता है, और योजना। मेरा पहला स्टूडेंट जो आईएएस हुआ वो राजू शुक्ला, अभी झांसी में है। उसके बाद मुझे वो बड़ा अजीब सा लड़का था। मैंने उससे पूछा कि यार अकबर के बारे में कुछ जानते हो? कहा सर अकबर, औरंगजेब ये सब भाई भाई थे। तो मैंने कहा यार इससे काम, अभी झांसी में है, मैं अगली बार लेकर आऊंगा, भगवान ने चाहा तो, मालिक ने चाहा मैं उसे लेकर आऊं, बस मिला उससे भी मिलाऊंगा कि देखो ऐसे लोग। दिशा पहली चीज मैंने आपको बताया, समझना। दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डायरेक्शन। जीत कोई भी सकता है। दुर्योधन की तरफ से महाभारत के युद्ध में कौन खड़ा है? द्रोणाचार्य, प्रोफेसर। स्टूडेंट भी हार गया और टीचर भी हार गया और दोनों मारे गए। लेकिन अर्जुन की तरफ से खड़ा हुआ है कृष्ण, वो कोच है। क्या इंग्लिश 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 लगा रखा है बे? 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहाँ काम करते थे। खुद तो कभी स्कूल गए नहीं, इसलिए घिस घिस के मुझको स्कूल में भर्ती करवाया। अब कहने के लिए तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन साले हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे। किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे, तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है, और वो है इंजीनियरिंग। इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए बकरों की तरह। मैं IIT, मैं NIT। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है, वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। 10th के बाद 2 साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए, कोचिंग में निकाल दिए। ना कुछ खेले ना कुछ सीखे, और 2 साल बाद जब यहाँ पहुंचे तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है इनकी अंग्रेजी सुन के। और पूरे कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवन साथी.com मान चुकी।